बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से, जहां बीजेपी मोर्चा के प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा हुई है। बीजेपी युवा मोर्चा विजय शर्मा को नियुक्त किया गया है, तो बीजेपी महिला मोर्चा सरला कुसरिया को, बीजेपी किसान मोर्चा केदार कश्यप को, बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओपी चौधरी को, अनुसूचित जनजाति मोर्चा महेश गागड़ा को, तो वहीं अनुसूचित जाति मोर्चा रामजी भारती और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा सलीम राज को बनाया गया है। बीजेपी ने मोर्चों की कमान सौंपी है और जिम्मेदारियां दी है पार्टी ने। बीजेपी मोर्चा के प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा हो गई है। ये बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिहाज से। और प्रमुख चेहरों पर हम नजर डालें तो देखिए, सलीम राज, केदार कश्यप जो कि पूर्व मंत्री भी हैं, सरला कुसरिया, विजय शर्मा, कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिन्हें बीजेपी ने साधने की कोशिश की है और जिम्मेदारी दी है। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा की है और जो जिम्मेदारियां अलग अलग नेताओं को दी है वो नाम आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा प्रभारी ओपी चौधरी को नियुक्त किया गया है, तो वहीं विजय शर्मा को बीजेपी युवा मोर्चा प्रभारी, वहीं सरला कुसरिया को बीजेपी महिला मोर्चा नियुक्त किया गया है। पार्टी ने सभी को साधने की कोशिश की है और जिम्मेदारी दी है एक तरह से। देखिए, एक बार फिर आपको नाम बता रहे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा की जिम्मेदारी विजय शर्मा को बतौर प्रभारी के तौर पर दी गई है, तो सरला कुसरिया को बीजेपी महिला मोर्चा, केदार कश्यप को बीजेपी किसान मोर्चा प्रभारी, वहीं रामजी भारती को अनुसूचित जाति मोर्चा प्रभारी बनाया गया है। हम रुक करेंगे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी का, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य जी, बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है और इन चेहरों पर हम नजर डाल रहे हैं, तो एक तरह से साधने की कोशिश भी की है सभी को। बिल्कुल, देखिए, बड़ा चेहरा है महेश गागड़ा, वन मंत्री रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बड़ा नाम है और खासतौर से आदिवासी इलाकों में गहरी पैठ रखते हैं। अब ऐसे में जब सरकार के खिलाफ देख रही है बीजेपी की, एसटी समाज आगे आ रहा है, तो बड़ी जवाबदारी एक वहां पर दी। एसटी का प्रमुख बनाया है प्रभारी मोर्चा का, इनको सीधे तौर पर एसटी मोर्चा जो होती है भारतीय जनता पार्टी के, महेश गागड़ा मंत्री रहे हैं लंबे वक्त तक। और दूसरा बड़ा नाम है विजय शर्मा। विजय शर्मा देखिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अब इन्हें युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया गया। मतलब बड़ी जवाबदारी है, युवाओं के बीच में खासी पैठ रखते हैं विजय शर्मा। सलीम राज का एक बड़ा नाम है, काफी लंबे बृजमोहन गुट के माने जाते हैं, पूरा साधने की कोशिश की गई देखिए हर गुट को। सलीम राज को ये फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा पद इसलिए भी दिया गया, अल्पसंख्यक मोर्चा है, देखिए अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा ओपी चौधरी, मैं रोकना चाहूंगा आदित्य जी आपको, इस वक्त बने रहे हमारे साथ। आप हमारे साथ केदार कश्यप जी जुड़ गए हैं, मोर्चा बीजेपी किसान मोर्चा, उन्हें जिम्मेदारी दी है प्रभारी के तौर पर। बहुत स्वागत है आपका केदार जी, और सबसे पहले शुभकामनाएं। पार्टी ने आपको बतौर बीजेपी किसान मोर्चा प्रभारी के तौर पर यह जिम्मेदारी दी है, कैसे आप इसका निर्वहन करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के जो नीतियां हैं और गलत नीतियों के कारण से हमारे लोगों को भुगतना पड़ रहा है, उन नीतियों को हम निचले स्तर तक लेके जाएंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस ठगी कर रही है और जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र से विशेष मदद दे रहे हैं, केवल 11,000 करोड़ रुपए लगा करके आज भूपेश बघेल अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं, उस वास्तविकता को हम जन जन तक पहुंचाएंगे, किसानों तक पहुंचाएंगे और वास्तविक हकीकत से उनका सामना करवाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका केदार कश्यप जी हमारे साथ जुड़े, और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो नीतियां फिलहाल चला रही है प्रदेश में, उनसे पूरी पार्टी, वो अपने इस जिम्मेदारी के अलावा पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से भी कह रहे हैं कि पार्टी यानी बीजेपी इस वक्त विपक्ष में जरूर है लेकिन लड़ने के लिए तैयार है। और बीजेपी ने देखिए प्रभारी और सह प्रभारियों के तौर पर जो जिम्मेदारियां इन चेहरों को सौंपी है, नए नाम देखिए कुछ सामने आए हैं। सरला कुसरिया बीजेपी महिला मोर्चा, विजय शर्मा बीजेपी युवा मोर्चा, ओपी चौधरी बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा, महेश गागड़ा अनुसूचित जनजाति मोर्चा, ये तमाम वो चेहरे हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है। आदित्य जी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। आदित्य जी अपनी बात पूरी करिए।
देखिए, नया टीम तभी काम कर पाएगी नए फ्लेवर के साथ जब आप नए चेहरे देंगे। देखिए, बीजेपी अरुण साव के आने के बाद, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के नए पदभार संभालने के बाद देखिए एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और एक्टिव मोड पर आना भी पड़ेगा आपको। ये बड़े चेहरे हैं। देखिए, केदार कश्यप शिक्षा मंत्री रहे, काफी लंबा समय अनुभव है इनको, और बलीराम कश्यप के बेटे हैं केदार कश्यप। बलीराम कश्यप बस्तर में सबसे बड़ा नाम आज की डेट में भी कोई रहे, हालांकि उनका निधन हो गया, लेकिन आज भी बस्तर में सबसे बड़ा कोई चेहरा अगर रहा है भारतीय जनता पार्टी का तो बलीराम कश्यप है। उनके बेटे हैं केदार कश्यप। निश्चित तौर पर उनके भाई जो है थोड़े दिन पहले सांसद भी हुआ करते थे बस्तर से, विजय शर्मा युवा मोर्चा में गहरी पैठ, उनको प्रभारी बनाया गया है। ओपी चौधरी आईएएस रह चुके हैं, देखिए रमन सिंह के खास माने जाते हैं, और जिस तरह से नौकरी छोड़कर, आईएएस की नौकरी छोड़कर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। हालांकि पिछला विधानसभा चुनाव वो हार गए थे, लेकिन युवाओं के बीच में गहरी पैठ रही है उनकी। अब ओबीसी समुदाय को साधने की जिम्मेदारी उनको दी गई, ओबीसी मोर्चा के वो प्रदेश प्रभारी बनाए गए। सलीम राज अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी बनाए गए। सरला कोसरिया महिला मोर्चा की प्रभारी बनाएगी। नई टीम है देखिए, नई ऊर्जा के साथ, क्योंकि पहले युवा मोर्चा के प्रभारी ओपी चौधरी हुआ करते थे, अब ओपी चौधरी की जगह विजय शर्मा को युवा मोर्चा का प्रभारी दिया गया। तो थोड़ा सा तालमेल बनाने की भी कोशिश है, और कहीं ना कहीं क्योंकि ओपी चौधरी खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के तौर पर एक बड़ा चेहरा उनको प्रोजेक्ट यहाँ पर किया है। निश्चित तौर पर जो चीजें सामने आ रही हैं, जो नाम सामने आ रहे हैं, नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे ऐसी उम्मीद है अरुण साव को। फिलहाल बीजेपी एक्टिव मोड पर है, जो लिस्ट दिख रही है वो बताने के लिए पर्याप्त है कि अब ये टीम जो है चुनाव तक काम करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आदित्य जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।